नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं लक्ष्मी शर्मा अपने स्टूडियो में विशिष्ट अतिथि के साथ मौजूद हूं। एक खास बातचीत के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं शिवनाथ शर्मा जी, जो हमारे उत्तर बंगाल गौड़ ब्राह्मण महासभा के फाउंडर तथा अध्यक्ष हैं तथा एक विशिष्ट समाज सेवी हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके बिजनेस का लोहा पूरा उत्तर बंगाल के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल में अपने उद्यमी बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए जाने जाते हैं। तो आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज टुडे इंडिया के ऑफिस में, हमारे स्टूडियो में। और सर, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। और दूसरी बात सर कि आप थोड़ा अपने बारे में हमें बताएं। आप मीडिया के सामने आना नहीं चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से बता दूं कि हमने इनको मतलब मनाया कि सर आप आइए, कुछ बातें करनी है आपसे। आप इतनी बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे आपके मन में ख्याल आया कि उत्तर बंगाल जैसे जितने भी ब्राह्मण हैं, और खासकर गौड़ ब्राह्मण, और जो गौड़बंग जहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो उस तरह से कैसे आपके दिमाग में आया कि इनको एकत्रित किया जाए और हजारों की तादाद में ब्राह्मणों को इकट्ठा करके कैसे, मतलब ये बताइए। देखिए, ये हमारा गौड़ ब्राह्मण समाज जो है एक वृद्ध यहाँ पे है जी। लेकिन हमारी एक दूसरे से जान पहचान नहीं है। हमारे पड़ोस में कोई गौड़ ब्राह्मण रह रहा है, बच्चों की ब्याह शादी नहीं है या कोई जन्म मरण हो जाता है, हमको किसी को पता नहीं चलता है। दूसरे हमारे और जो ब्राह्मण संघ हैं, उन्होंने सब ने अपनी अपनी संस्थाएं बना रखी हैं। तो हम लोग कुछ लोग बैठे, कई बार विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श करने के बाद में पड़ोसियों के साथ में हम इस विषय पर गहन ये करके हम एक जगह पे पहुँचे कि अपनी एक संस्था बनाई जाए। हम लोग एकत्रित होके हमने मंच चुना। जब हम लोग यहीं से चल के गए थे और यहीं हम गौड़ हैं, तो क्यों न समाज के लिए कुछ किया जाए। बिल्कुल। तो इसी को लेके इसकी स्थापना हुई और इसका प्रभार जो है समाज ने मुझे दिया। मैं समाज का आभारी हूँ और हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। मेन हम लोगों का बढ़ने का, एक तो हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। वेस्टर्न कल्चर में हमारा समाज जा रहा है। हमारा काम था शिक्षा देना, उसको भी हम भूल गए। जन्म से मरण तक ब्राह्मण का आवश्यकता होता है, लेकिन अब जो पूजा पाठ के ब्राह्मण जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं। तो उसी को करके भी जागरूकता थोड़ी सी समाज में आए, बच्चे हमारे वो शिक्षा भी लें। उसी को लेके हमने एक प्रस्ताव लिया कि हम एक गुरुकुल की स्थापना करेंगे, जिसमें कहीं के भी बच्चे आए वो पढ़ें। ये अग्रिम योजना है हमारी अगली। जो अब बहुत जल्दी हम अपने ट्रस्ट का जो है रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है वो शिक्षक के ऊपर चलेंगे हम। एक दूसरे का हमारी बातें हो रखी हैं, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारे मनोज शर्मा जो प्रॉपर्टी है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के चल रहे हैं। और भी हमारे सभी साथी जो हैं सब सहयोगी हैं। तो कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए, कैसे सहयोगिता लाई जाए, चित्रा हुआ समाज इकट्ठा किया जाए, उसी को लेकर समाज बढ़ रही है। बहुत बड़ी बात सर। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े बिजनेस उद्यमी हैं, उसके साथ साथ आप समय निकाल कर समाज के लिए सोच रहे हैं। सचमुच इसी लिए हमारा समाज आज इतना आगे बढ़ रहा है। सर, मैं इसके साथ ही जानना चाहूँगी कि करीबन 50-60 साल पहले आप सिलीगुड़ी आए, तो कैसे आपने अपनी जर्नी शुरू की? आपने एक प्राइवेट जॉब आप करते थे आकर के, तो कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मैं 1975 में 23 जनवरी 1975 को यहाँ पर पहुँचा और एक प्राइवेट जॉब मैंने शुरू की। जॉब शुरू करके मैंने यहाँ देखा शिक्षा का क्या प्रभाव है, किसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते वहाँ। मेरे दिमाग में एक परिकल्पना आई। बिल्कुल। मेरा परिवार यहाँ है, बच्चों की वैसी शिक्षा हो। फिर मैंने देखा कि भाई सभी जब व्यापार कर रहे हैं, हम लोगों का विशेषकर ब्राह्मणों का 2-3 काम ही होते थे। एक तो महाराज होते थे, हम लोग पंडित होते थे, सही बात, गदी में मुनीम होते थे। बिल्कुल। वो चीज़ें आज चेंज हो गई।
आज हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, MBA भी हैं, डॉक्टर भी हैं। समाज आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ उसके लिए हमने भी सोचा कि भी क्यों नहीं इसको किया जाए। तो समाज सारा इकट्ठा हुआ और समाज ने इकट्ठा करके ये पर बाहर मेरे ऊपर सौंपा। सहयोग मेरा साथ में सबका है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, बहुत सही बात कही आपने कि जैसे जैसे ब्राह्मणों को यह था कि ये कुछ कामों में ही मतलब यही हम लोगों की विशेषताएं थी। हाँ, लेकिन लिमिटेशन समय था हम लोगों बदला, का। हाँ बिल्कुल, समय बदला, सोच बदलाव बदली, आता है। मानसिकता बदली और शिक्षा के साथ साथ हम आगे बढ़े। और आज समय ऐसा आ गया है कि हम अपने बल पर नए आयाम समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, मैं एक और जानना चाहूंगी कि अभी कुछ ही महीने हुए हैं या 1 साल हुआ है आप लोगों को ब्राह्मण, जुलाई में हम लोगों ने प्रवेशन की थी। हाँ, उसके बाद भी आप लोगों ने काफी सारे कार्यक्रम किए हैं। हमने दिवाली का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जी। उसमें पूरा ब्राह्मण समाज जो है अच्छी भीड़ से करीब नंबर से वहाँ आए और बहुत बढ़िया प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम था वो। और अभी होली के बारे में सोच रहे हैं, होली का कुछ प्रोग्राम किया जाए जी। और आगे ये इसका रजिस्ट्रेशन होते ही फिर हम उस शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ेंगे जी। इसमें मनोज शर्मा का जो है बहुत बड़ा योगदान जी। है। मनोज शर्मा जी से, सर से भी मैंने बात की आपके विषय में, उन्होंने ही हमें बताया। हम आपके बारे में जानते तो थे, लेकिन किस तरह से आपको लाया जाए, किस तरह से आपसे बातचीत की जाए, वो हमारे बस में नहीं था। तो मनोज सर ने हमारी बहुत मदद की और हमने उनसे हेल्प ली कि सर प्लीज हमसे आपसे बातचीत करवा दीजिए, क्योंकि आप इतने छुपे रुस्तम हैं कि आप मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं। तो इसका एक कारण ये भी है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत नहीं होती है कि वो अपनी जो प्रशंसा सुने या अपनी चर्चा लोगों से सुने, बस वो काम करना जानते हैं और काम करके वो निकल जाते हैं। तो ऐसी शख्सियत है शिवनाथ शर्मा जी की, ये मैं कहना चाहूंगी। तो सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि क्या लगता है आपको कि सिलीगुड़ी में जो गौड़ ब्राह्मणों को जो आप एकत्रित कर रहे हैं पूरे उत्तर बंगाल के जिलों को मिला करके, तो कहाँ तक हम कामयाब हो पाएंगे, आगे कहाँ तक हम बढ़ पाएंगे? क्या मेरी आशा है कि हम बहुत बढ़िया सी कामयाबी हमें मिलेगी। परशुराम जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, सहयोगी हमारे साथ में सारे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आगे बढ़ेगा। आज हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समय निकाल कर आप आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।